10th क्लास मैथ्स। तो देखो एक्सरसाइज चल रही थी 6.4 और मैंने पहले ही बताया था इसके अंदर जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो किस पर बेस्ड होते हैं, एरिया पर। मतलब हमने एरिया वाली थ्योरम को बहुत ही अच्छे से सीखा और अब हम तैयार हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा ये इजी भी है। ठीक है, तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिगर बनानी पड़ेगी या फिर शायद फिगर दे रखी है ना, फिगर दे रखी है हमें। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को बिना पढ़े पहले फिगर बना लेते हैं, है ना, क्योंकि तुम्हें मालूम है ज्योमेट्री के क्वेश्चन में फिगर एक अहम किरदार निभाती है। कैसा किरदार निभाती है? अहम। तो फिगर का नेम है भाई ए बी सी डी। बहुत ही अटपटा सा नेम है क्योंकि अक्सर क्या होता है, लगातार चलता है ए बी सी डी, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हटकर है, ए बी और फिर सामने वाला सी और फिर ये डी, है ना। खैर क्वेश्चन ने खुद दिया है, हम क्या करें, है ना। बीच में ये दो क्या है इसके, बोलो, ये दो हैं इसके डायगोनल। ये दो क्या होते हैं इसके डायगोनल। ये जो बीच में क्रॉस करके निकलता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ये क्या माना जाता है भाई, फिगर के अंदर इसको क्या बोला जाता है, डायगोनल। खैर हाँ, ये डायगोनल कितने पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में हमें दिया होगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल। बोर्ड पे देखो, एबीसी देखो, एबीसी और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है भाई, डी बी सी। एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीबीसी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं और ये दो ट्रायंगल क्या बता रखे हैं, ऑन द सेम बेस। ये दोनों के दोनों एक ही बेस के ऊपर हैं और बेस का नाम क्या है, बीसी। उस बेस का नाम क्या बता रखा है, बीसी, क्योंकि जरूरी नहीं है बेस सिर्फ बेबी को ही पसंद हो, इन दोनों को भी बेस पसंद है। खैर ये बेस क्या है, बीसी। तो देखो एबीसी, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ए बी सी, ऊपर वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला, है ना। और नीचे वाला देखो डीबीसी, डी डी बी सी, ये नीचे वाला ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, और दोनों के दोनों किससे चिपके हुए हैं भाई, बोलो, दोनों के दोनों किससे चिपक रहे हैं, ये जाकर दोनों ने एक से ही सेटिंग कर रखी है, बीसी से। दोनों को बेस पसंद है, मतलब दोनों को बीसी पसंद है। अच्छी बात है भाई, दोनों एक से काम चला रहे हैं ना। इधर वाला ट्रायंगल भी बीसी से चिपका हुआ है, इधर वाला ट्रायंगल भी बीसी से चिपका हुआ है। चिपके रहो, हमारा क्या जा रहा है, आगे पढ़ते हैं। इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, क्वेश्चन ने बताया है कि जो एडी है इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर। तो वो तो हमने लिख ही रखा था, शो दैट। तो देखो शो तो हम कर देंगे, लेकिन शो करने से पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास बातें गिवन नहीं थी। सिर्फ इतनी सी बात गिवन थी कि इस पूरे क्वेश्चन में बीसी क्या बता रखा है, बीसी क्या बता रखा है, बेस। और वो भी कैसा बेस, कॉमन बेस। किसका बेस, एबीसी का। और ये वाला बेस किसका है, डीबीसी का। मतलब दोनों के दोनों बेचारे गरीब एक ही बेस से काम चला रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, खाने के लिए रोटी नहीं है लेकिन सिर्फ एक ही रोटी है और उसी से ये काम चला रहे हैं। अच्छी बात है, चलाना भी चाहिए, गुजारा हर किसी को करना चाहिए अगर थोड़ा मिलता है तो। खैर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि गिवन में तो कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो लिख दो बीसी इज अ बेस। क्वेश्चन ने हमें एक इंपॉर्टेंट बात बताई है कि बीसी क्या है, बेस है। इससे ज्यादा क्वेश्चन ने हमें किसी भी तरह की कोई डिटेल नहीं दी है। अच्छी बात है, जब भी क्वेश्चन ज्यादा डिटेल दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं समझने की बजाय, और वो सोचते हैं कि थोड़ी सी डिटेल और दे देता तो हम उसी को ही घुमा घुमा के अपने आंसर में लिख देते हैं। ऐसा तो खैर वो बच्चे करते हैं जिन्हें आंसर नहीं आते हैं, और जो चालू बच्चे होते हैं वो बस टीचर को बेवकूफ बनाना जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं। तो तुम्हें तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि तुम लोग समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, पढ़ने में तेज हो, होशियार हो, सावंत हो, है ना। खैर
इतने सारे शब्दों में से लास्ट वाला शब्द तुमने सोचा होगा यार ये क्या चीज बोल दी एंड में, कहीं बेइज्जती तो नहीं कर दी। खैर, अब हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। देखो प्रूफ नहीं करना, शो करना है। ये वो वाला शो नहीं है जो स्टेज पे जाकर नाचते हो। शो करना है मतलब तुम्हें ये सिद्ध करना है। और क्या दर्शाना है? दर्शाना ये है कि जो ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया अपोन में ट्रायंगल डीबीसी का एरिया किसके बराबर है? भाई बोलो, एओ अपोन में डीओ। डीओ सुना है ना, लगाते भी होंगे डीओ, है ना, डिओड्रेंट भाई, है ना, लेकिन ये वो वाला डीओ नहीं है। खैर, ये दो चीजें हमें शो करनी है। हमें दो एरिया का, देखो ऊपर वाला गिवन वाला हिस्सा थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं एडजस्ट कर देता हूं भाई तुम लोगों के लिए। तुम भी क्या याद रखोगे कि मैंने एडजस्ट करा था कभी। ये लो, अब तुम्हें ये प्रॉपर दिखाई देगा, है ना। बता दिया करोगे कोई चीज दिखाई ना दे करे, खैर बता भी नहीं सकते, है ना। चलो कोई नहीं, है ना। तो जिन्होंने अगर सही से नहीं लिखा था तो वो लिख लेना। वैसे मैंने बोला भी था साथ में, है ना। मतलब मैं जब बोर्ड पर लिखता हूं ना तो मेरी आदत है कि मैं लिखते समय बोलता जरूर, खास करके वीडियो में। वीडियो में मैं जब भी कुछ लिखूंगा तो मैं बोलूंगा जरूर। बाई चांस अगर बोर्ड पे दिखता नहीं है जिस बच्चे को, तो वो सुनकर भी लिख सकता है। लेकिन जिस बच्चे की आंखें भी काम नहीं कर रही, कान भी काम नहीं कर रहे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई भी क्या करेगा करके, डूब मरे वो, है ना। इससे बढ़िया तो बेचारा, है ना। चलो खैर, कुल मिलाकर अब तो तुमने लिख ही लिया, है ना। अब हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, मतलब कि प्रूफ वाले पार्ट पर, है ना। शो करते हैं ना। देखो शो करने से पहले इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें करनी पड़ेगी छोटी सी कंस्ट्रक्शन। क्या करनी पड़ेगी? छोटी सी गुलगुली नहीं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो कैसे करनी पड़ेगी, बहुत ही छोटी सी कंस्ट्रक्शन, इतनी सी कंस्ट्रक्शन है, इतनी छोटी सी। देखो मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड पे देखना। मैं एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं। कहां से परपेंडिकुलर बनाया है? ए से। और किस पॉइंट पर बनाया है, उस पॉइंट को ना एक नेम दे दो। देखो ए से बनाया है और डी तक तो है ही, तो मैंने इसको नेम दे दिया ई। इस वाले पॉइंट को क्या नेम दे दिया? ई। अब वही काम इधर करूंगा। देखो डी से एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं और इसको नेम दे दिया एफ। क्या नेम दे दिया भाई बोलो? एफ नेम दे दिया। समझ में आ रहा है ना। मैं जानकर इस हमारे वीडियो के अंदर मैं बड़ी फिगर बनाता हूं ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखाई दे, है ना, और ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना तुम लोगों को ना करना पड़े। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा काम करा है मैंने। क्या करा है मैंने? ए से परपेंडिकुलर बनाया है ई और डी से परपेंडिकुलर बनाया है एफ। अब तुम्हें मालूम है परपेंडिकुलर बनाया है तो कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, है ना। तो लिखो, फिर सोचना कैसा है, लिखो कंस्ट्रक्शन के लिए। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्या करी है मैंने? देखो मैंने ए से ई ड्रॉ करा है, तो लिखो ए ई। परपेंडिकुलर किस पर बनाया है? बोर्ड पे देखो, तुमने यहां से ए ई पर बनाया तो किसके ऊपर बनाया? बीसी के ऊपर। भाई बीसी तो है, ये बीच में चमक रहा है, बीच में ये डार्क वाली लाइन चमक रही है ना। ये जो बीच की डार्क वाली लाइन है ये चमक रही है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले को भी बेस पसंद है और नीचे वाले को भी बेस पसंद है, और दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस है बीसी। इसने भी अपना परपेंडिकुलर बीसी पर बना दिया, उसने भी अपना परपेंडिकुलर बीसी पर बना दिया, दोनों ने अपना परपेंडिकुलर किस पर बना दिया? बेस पर, यानी कि बीसी पर। तो एई परपेंडिकुलर बनाया गया है बीसी पर, और फिर से डीएफ परपेंडिकुलर बनाया गया है बीसी पर। तो दोनों के दोनों बड़े चालू निकले और दोनों ने किस पर परपेंडिकुलर चिपका दिया? अपना बीसी पर, है ना। खैर, अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। तैयार का मतलब हम हर एक स्टेप लेने के लिए तैयार है ना। वाला तैयार नहीं जैसे पार्टी में होते हो, है ना। पार्टी के लिए तो बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हो तुम लोग, है ना। पार्टी करवा लो बस, तुम लोगों से क्या करवा लो? पार्टी, है ना। तो पार्टी नहीं करनी है, क्वेश्चन करना है। खैर, अब मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे देखना। बोर्ड पर देखोगे समझोगे तो बहुत आसान लगेगा, नहीं देखोगे नहीं समझोगे तो लगेगा ही नहीं कुछ, है ना। खैर देखो, मुझे बताओ ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, छोटे छोटे, ये छोटे छोटे ये वाले। देखो मैंने अब तो दुनिया भर की टिक बना दी है। ये देखो ये छोटे छोटे ट्रायंगल,
इन दो छोटे छोटे ट्रायंगलों को ना क्या करना है तुम्हें, सिमिलर करना है। इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सिमिलर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो जरा पहले तो ट्रायंगल को नेम दे दो। देखो कौन कौन से दो छोटे छोटे ट्रायंगल, देखो ये वाले छोटे छोटे ट्रायंगल ए ई ओ, दिखाई दिया, ए ई ओ, ये छोटा ट्रायंगल। फिर से देखो ए ई ओ, अब ये देखो डी एफ ओ, देखो बोर्ड पे समझ में आ रहा है ना, देखो बहुत ही ध्यान से समझाऊंगा। ए ई ओ, ये छोटा वाला ट्रायंगल जिसके अंदर मैंने टिक कर रखे हैं, जिसके अंदर मैंने छोटे छोटे से क्या कर रखे हैं, टिक। अब इधर देखो डी एफ ओ, ये नीचे वाला ट्रायंगल है ना। इन दो ट्रायंगल को तुम क्या करने वाले हो, सिमिलर। तो सिमिलर करने वाले हैं तो लिखो, फिर शोर क्या मचाना, लिखो इन ट्रायंगल ए ई ओ और ट्रायंगल डी एफ ओ। हो सकता है तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि क्यों कर रहे हैं सिमिलर, प्रूफ तो हमें कुछ और करना है और सिमिलर आप कुछ और करवा रहे हो। ध्यान से सुनो, जो चीज हमें प्रूफ करनी है ना, उसे वो तभी प्रूफ कर पाएंगे जब इन दो सिमिलर ट्रायंगल से हमें रेशियो प्रोपोर्शनल मिलेंगी। वो भी देखते जाओ, होता जाएगा ना। ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को करने के कई, वैसे मैथ्स में हर एक क्वेश्चन का ऐसा होता है। मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को कराने का कोई एक मेथड तो होता नहीं है, और ज्योमेट्री भी उसी का हिस्सा है। तो ज्योमेट्री के अंदर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के न्यूमरल मेथड्स हो सकते हैं, मतलब कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो मुद्दे की बात ये नहीं कि दुनिया भर के करें, मुद्दे की बात ये कि जो आसान लगे, जो सही लगे उसे करो, और मैं करा रहा हूं, ठीक है। खैर मेरे हिसाब से ये मेथड बहुत ही आसान है और तुम्हें भी समझ में आना चाहिए, और आ जाएगा अगर ध्यान से समझोगे तो। देखो इन दो ट्रायंगल को मैं क्या करने वाला हूं, सिमिलर। बोर्ड पे देखो, इसमें एंगल ई और वहां पर एंगल एफ, बताओ दोनों एंगल 90 डिग्री है ना। देखो साइन भी चमक रहा है, यहां पर एंगल ई और वहां पर एंगल एफ, ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर रखी थी, कंस्ट्रक्शन। और जब कंस्ट्रक्शन कर रखी थी तो भाई हम खुद ही बोल देंगे एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ, और साइड में लिख देना भाई, बोलो ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। एक और एंगल, ध्यान से देखो, मुझे बताओ, देखो तुम लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, तुम लोगों की सुविधा के लिए ना मैं थोड़ी सी देर के लिए ये टिक हटा देता हूं ताकि तुम लोग अच्छे से समझ पाओ। तुम लोगों की सुविधा के लिए थोड़ी देर के लिए ये वाला साइन भी हटा देता हूं, ये वाला साइन, ये लो 90 वाला साइन मैंने हटा दिया, है ना। अब ज्यादा कुछ नहीं हटा सकता, कभी तुमको भैया फिगर भी हटा दो, है ना। देखो मुझे बताओ, इन दो ट्रायंगल में ये वाले दो एंगल चमक रहे हैं, अब तुम्हें ये वाले दो एंगल, चोंच से चोंच मिल रही है ना। भाई 9th क्लास में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब भी चोंच से चोंच मिलती है वो कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट। और वैसे भी 10th क्लास में तुम्हें इस चैप्टर को करने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक तो पता ही होना चाहिए। और अगर तुम्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, खुलकर मुझसे क्लास में पूछ सकते हो तुम, ठीक है। तो इस तरह के एंगल, ये जो चोंच से चोंच मिलती है, वर्टिकल अपोजिट होते हैं। तो एक काम करो, यहां पर नेम दे दो 1 और वहां पर नेम दे दो 2। अब इन दोनों एंगल को बराबर कर देंगे, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल की खासियत होती है कि ये इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब तुम्हें मालूम है सिमिलर क्राइटेरिया कहता है दो एंगल बराबर होने चाहिए, और हमने दो एंगल बराबर कर दिए। तो लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई ओ सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ओ, और साइड में क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, बाय एंगल एंगल। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्यों, क्योंकि हमने सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितने एंगल की हेल्प ली है, हमने पूरे पूरे के पूरे कितने एंगल की हेल्प ली है भाई, दो एंगल की हेल्प ली है। और कितने एंगल की हेल्प लेंगे भाई, दो एंगल की तो ली है, 10 एंगल की थोड़ी ना ले रखी है। कितने एंगल की हेल्प ली है हमने, हमने सिर्फ दो एंगल की हेल्प ली है। अब दो एंगल की हेल्प लेने के बाद इससे जो हमें मिलेगा वो हम पहले निकाल के रख लेते हैं। तुम्हें मालूम है हमने दो एंगल मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर कर दिए हैं। अब अगर सिमिलर कर दिए तो इनकी जरूरत भी पड़ेगी हमें, इनकी जरूरत भी हमें जरूर पड़ने वाली है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जरूरत ना पड़े।
है ना। देखो बोर्ड पे, देखो इनकी जरूरत पड़ेगी और जगह मेरे पास कम है अगले स्टेप के लिए, है ना, अगले स्टेप के लिए मेरे पास जगह कम है। तो इससे जो मिलेगा ना, उस वाली चीज को मैं पता है कहां पर लिख रहा हूं, तो देखो उधर लिख देता हूं मैं ना, तुम लोग इसके नीचे लिखना, मैं उधर लिख रहा हूं। तो उधर लिखने के लिए थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं तुम मेरी परेशानी को समझोगे, है ना। देखो मैंने इधर रब कर दिया ताकि मैं उधर लिख सकूं। देखो बोर्ड पे, इसके नीचे का स्टेप मैं उधर लिख रहा हूं, तुम लोग नीचे ही लिखना। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, एओ का प्रोपोर्शन क्या डीओ के साथ होगा या नहीं होगा? होगा भाई, एओ का प्रोपोर्शन डीओ के साथ होगा। एक और देखो, क्या एई का प्रोपोर्शन डीएफ के साथ होगा या नहीं होगा? होगा। एई का प्रोपोर्शन डीएफ के साथ होगा। अब तुम कहोगे भैया एक प्रोपोर्शन और होता है, मैं कहूंगा लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो, दो से काम चल जाएगा। जो दो प्रोपोर्शन मैंने लिए हैं ना, उन दो से काम आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और साइड में रीजन लिख देना। साइड में रीजन क्या आएगा? बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना, बाय सीपीएसटी। क्या लिखेंगे रीजन? देखो मैं उधर रीजन लिख नहीं रहा बाय करके, क्योंकि अगर मैंने उधर लिख दिया तो उधर वीडियो में दिखाई नहीं देगा तुम्हें प्रॉपर। सीपीएसटी अगर मैं उधर लिख दूंगा ना, तो तुम लोगों को वीडियो में फायदा नहीं है, दिखेगा नहीं। तो तुम लोग लिख दो अपने रजिस्टर में बाय सीपीएसटी, उधर साइड में ब्रैकेट बनाकर लिख दो बाय सीपीएसटी, है ना। और इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है बाद में, है ना। हाँ, अब इसको कर दो रब, इसका कोई काम नहीं है, अब इसका कोई काम नहीं है। अब आ जाते हैं शो वाले पार्ट पर। किस पर आएंगे अब हम? शो वाले पार्ट पर। क्या शो करना था? एरिया शो करना था। अब तुम्हें मालूम है, अगर एरिया शो करना था तो एरिया का फॉर्मूला होता है, और अगर एरिया का फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूले के लिए चाहिए होती है हाइट, और अगर हाइट चाहिए होती है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। क्या क्वेश्चन ने हमें परपेंडिकुलर दिया था? नहीं। क्या हमने खुद बनाया था? हाँ। समझ में आ रहा है ना, हमने परपेंडिकुलर पहले से ही बनाकर रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये तो वही बात हो गई कि मेहमान बाद में आने वाले थे और हमने पहले से ही नाश्ता मंगाकर रख लिया, मेहमान के सामने थोड़ी ना मंगाएंगे भाई, बेइज्जती हो सकती है ना। तो चलो खैर, वो तो गई बातें बेमतलब की, है ना। अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। अब लिखो नाउ। नाउ में हम एरिया निकालेंगे, तो पहले तो फॉर्मूला ही लिख लो भाई, डायरेक्ट थोड़े ना निकालेंगे। किस किस का निकालना है? ऊपर निकालना है एबीसी का, नीचे निकालना है डीबीसी का। निकाल देंगे, हम नहीं डरते, हम तो आज तक नहीं डरते। देखो बोर्ड पे, हाँ एबीसी का एरिया। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो पहले मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। बोर्ड पे देखो जरा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, बोर्ड पे देखो जरा, 1/2 बेस इंटू हाइट ऊपर, और 1/2 बेस इंटू हाइट नीचे। 1/2 बेस इंटू हाइट आएगा ऊपर, है ना, और 1/2 बेस इंटू हाइट कहां पर आएगा बोलो? बेस इंटू हाइट आएगा नीचे। देखो अब जरा, 1/2 बेस इंटू हाइट। मुझे बताओ पहले एबीसी के लिए ऊपर, अब फिगर में देखो जरा, है ना, पेन छोड़ दो, देखो आलतू फालतू की चीजें मैं हटा रहा हूं। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे कितनी सफाई कर दी मैंने, है ना। ये लो जी, है ना, अब सही है। देखो जरा, ए बी सी, बोर्ड पे देखो, ए बी सी, इधर वाला ट्रायंगल। मुझे बताओ इस ट्रायंगल के अंदर बेस तो ये था ना बीसी, मुझे मालूम है इसका भी बेस क्या है? बीसी है। नीचे वाले का भी बेस क्या है? बीसी। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो पहले मैं बीसी बीसी लिख दूं दोनों में, क्योंकि दोनों को बेस पसंद है, और दोनों का बेस क्या है? दोनों ने एक के साथ ही सेटिंग कर रखी है। किसके साथ सेटिंग कर रखी है? बीसी के साथ। समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखो, देखो बेस तो हो गया, हाइट अलग है। लेकिन बोर्ड पे देखो, क्या ये हाइट है इस ट्रायंगल की? भाई हाइट यही तो होती है जो 90 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सेगमेंट 90 डिग्री बनाती है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सेगमेंट क्या बनाती है?
90 डिग्री बनाती है, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइट। तो हाइट क्या है, AE। तो ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट है AE, है ना, और नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है, नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट है DF। नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट क्या आ गई, DF आ गई। अब तुम्हें मालूम है अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं भाई, इधर तो पहले ये उतार दो, करना तो बाद में देखेंगे, पहले तो इसको ऐसी कॉपी करो, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया। हाँ, अब इधर जो करना है वो हम करेंगे, हम नहीं डरते, हम आज तक नहीं डरे किसी से, अब क्या डरेंगे, ठीक है। देखो देखो 1/2 से 1/2 कट गया, है ना, BC अब कटा है, ये दोनों का एक ही बेस था ना, दोनों को बेस पसंद था, दोनों के चक्कर में बेचारा BC कट गया, है ना, BC से BC कट गया, यहां से बचा AE, है कि नहीं, और नीचे से क्या बचा, DF, ऊपर से बचा AE और नीचे से बचा DF। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें मालूम है इक्वेशन नंबर 2 मैंने अब बनाई है और इक्वेशन नंबर 1 मैंने पहले बनाई थी, और अब दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। भाई ज्योमेट्री में एक ही चीज होती रहती है बार बार, कंपेयर, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। अब मुझे बस इतनी सी बात देखकर बताओ, जब तुमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कराए, जब तुमने फर्स्ट वाली को सेकंड वाली के साथ क्या कराए, कंपेयर कराए, तो कंपेयर करने पर क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड तुम्हें बराबर दिखाई दे रही है। दिमाग का इस्तेमाल मत करो, आंखों का इस्तेमाल करो, बस सिर्फ आंखों से देखकर बताओ, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने पर क्या तुम्हें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, बराबर दिखाई दे रही है ना। और तुम्हें मालूम है मैथ्स में जब ये वाली साइड बराबर होती है तो अल्टीमेटली इवेंचुअली ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और अगर बराबर हो जाएगी तो लिखो, फिर इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर कर देना, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। देखो ये वाली साइड बराबर है, तो देखो जरा, इसका मतलब ये हुआ ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी अल्टीमेटली क्या हो गई, बोलो साथ में बोले करो, अल्टीमेटली ये वाली साइड भी आपस में क्या हो गई, बराबर, हैंस प्रूव्ड। तुम देख सकते हो यही चीज शो करनी थी हमें, अगर तुम शो करते करते भूल गए हो तो तुम गिवन में जाकर देख सकते हो, गिवन के बाद मैंने एक लाइन लिखी थी टू शो, तो तुम टू शो में चेक कर सकते हो कि हाँ यही हमें शो करना था और मैंने शो कर दिया। तो तुम चाहो तो इस क्वेश्चन पर टिक कर सकते हो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 पर वैसे मैं टिक नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें फोर्थ क्वेश्चन की सच्चाई बता देता हूं, बहुत इजी है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि एक छोटा क्वेश्चन है, छोटा मतलब सॉल्यूशन बहुत छोटा है ना, इतना भी छोटा नहीं है वैसे जितना तुम्हें लग रहा होगा कि अभी खत्म हो जाएगा कराते, इतना भी छोटा नहीं है ना। तीसरी बात सॉरी, ये वाला क्वेश्चन अब तक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन या तो 2 नंबर में, है ना, 2 में ही, मतलब 3 के हिसाब से तो ये है भी नहीं। तो स्टार्ट करते, बहुत हो गई इस क्वेश्चन की बातें, है ना। देखो, इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, क्वेश्चन ने क्या बोला है, 2 ट्रायंगल हैं। देखो बोर्ड पे कितने ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल हैं। वो 2 ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। उन 2 ट्रायंगल का एरिया कैसा है, सेम है। देखो ध्यान से, बहुत सारी बातें दे दी क्वेश्चन ने एक जरा सी लाइन में। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर इतने बड़े बड़े पैराग्राफ मिलते हैं और देता कुछ नहीं है, और कई बार क्या होता है किसी क्वेश्चन में इतनी सी लाइन मिलती है और सब कुछ दे देता है। देखो क्या क्या दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। देखो 2 ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है, दिख रहा है ना शब्द सिमिलर ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, और उनके एरिया क्या है,
इक्वल है। समझ में आ गई बात? बस यहीं तक ही प्रूफ, यहीं तक ही गिवन था, और गिवन नहीं है। कभी तुम सोचो और भी, और क्या लोगे, इतना मिल गया है ना। पहले तो यही चीज लिखो जब मिल गई तो, है ना। इससे पहले कि ये हाथ में से गिर जाए इसे लिख दो, है ना। खैर, दो ट्रायंगल सिमिलर बताए थे, तो पहले तो ये लिखो कि ट्रायंगल, एक काम करो, एक ट्रायंगल ले लिया एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, मैंने खुद लिए हैं ये। तुम कहोगे एबीसी पी क्यू आर कहां से आ गए, मैं बोलूंगा कि मैंने खुद माने, एज्यूम करें। हमने क्या कर लिया, इन दो ट्रायंगल को एज्यूम कर लिया ना। दूसरी चीज, इन दोनों के एरिया क्या बता रखे हैं, बोलो। इन दोनों के एरिया हमें बराबर बताए हैं या नहीं बताए हैं, बोलो जल्दी से मेरे को। इन दोनों के एरिया बराबर बता रखे थे, तो मैंने लिख दिए। क्या मैंने गुनाह करा? नहीं करा, मुझे मालूम है। क्या फिगर बनाने की जरूरत है? बनाना चाहते हो ना तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम लोग के लिए बना देता हूं, है ना। क्वेश्चन ने नहीं दिए, मैं बना देता हूं। दो ट्रायंगल की बात हो रही है, बना लो दो ट्रायंगल। हालांकि पूरे क्वेश्चन में फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एबीसी और दूसरा ट्रायंगल बना लो पी क्यू आर। अब जब मैंने बनाया तो बना ही लो, है ना। मार्कर वेस्ट करा भाई हमने, वरना मार मार के बनवाऊंगा, ठीक है। खैर, दो ट्रायंगल क्या बताए थे आपस में, सिमिलर बताए थे, ठीक है। दो ट्रायंगल का एरिया क्या बताया था, इक्वल बताया था, ये भी ठीक है ना। अब जरा पढ़ते हैं प्रूफ क्या करना है। लिखो टू प्रूफ, टू प्रूफ, ठीक है। क्यों? ठीक है, तो देखो, प्रूफ दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये बात बड़ी करी इन्होंने। मतलब सिमिलर बताएंगे खुद और कॉन्ग्रुएंट करवाएंगे हमसे, ये तो गलत बात है इनकी, है ना। खुद ही कर लेते कॉन्ग्रुएंट भी, फिर हमसे क्या कराना, है कि नहीं भाई। ये सोचने वाली बात है या नहीं है, ये सोचने वाली बात है ना। खुद नहीं कर सकते थे, चलो खैर कोई नहीं, है ना, हम कर देंगे, है ना। तो लिखो पहले, पहले लिखो टू प्रूफ में क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तुम्हें मालूम है कॉन्ग्रुएंसी में ये जो ट्रायंगल होते हैं एबीसी और पी क्यू आर, बीच में एक साइन आता है, इक्वल टू का भी साइन आता है, उसके ऊपर डिजाइन भी आता है, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। याद है या भूल गए, 9th क्लास में सीखा होगा कॉन्ग्रुएंसी का साइन। क्राइटेरिया सारे यही होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे करेंगे, चलो करते हैं फिर, है ना। लिखो प्रूफ। एक काम करो, पहली बात तो ये है कि जो क्वेश्चन ने दिया है ना वहां से शुरू करो। देखो सिमिलर दे रखा है ना, सिमिलर दे रखा है, उसको तो अभी थोड़ी देर के लिए रुको, है ना। एरिया बताओ, एरिया बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में एरिया क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। और जब एरिया बराबर दे रखे हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ये अचार डालने के लिए थोड़ी ना दिया उसने हमें, है ना। वो वैसे भी इसका अचार डलता नहीं है, आम का तो सुना होगा तुमने, आम का डलता है, कभी सुना है ट्रायंगल का अचार। तो देखो इन दो ट्रायंगल के एरिया हमें क्या दे रखे थे, बराबर दे रखे थे, तो मैंने बराबर लिख लिया, अच्छी बात है। अब बस मुझे इतनी सी बात बता दो, ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर बता रखे हैं, और तुम्हें मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी एरिया वाली, कौन सी थ्योरम बताई थी, एरिया वाली। और एरिया वाली थ्योरम की मैंने खासियत बताई थी कि वो थ्योरम कब लगती है, वो थ्योरम तब लगती है जब दो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो थ्योरम तो लग सकती है, थ्योरम तो लग ही सकती है। लगाने से पहले जरा इधर गौर करो, देखो मुझे बताओ ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, क्या ये दो एरिया बराबर बताए हैं। मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें क्या बता रखा है, बराबर बता रखा है। और अगर बराबर बता रखा है मतलब कि इक्वल बता रखा है, तो देखो इस वाले एरिया को मैं इधर ला रहा हूं अपोन में, इस वाले एरिया को मैं कहां पर ले आया, अपनी जेब में नहीं लाया हूं, कहां पर ले आया, बोलो जल्दी से। इस वाले एरिया को मैं कहां पर उठा के ले आया भाई, अपोन में उठा के ले आया। और कहां उठा के ले आया, आसमान में थोड़ी ना। तो अपोन में लिख रहा हूं बस मैं, और क्या कर रहा हूं। तो बताओ मैं क्या कोई जुर्म कर रहा हूं, है ना। मुझे मालूम है मैं जुर्म नहीं कर रहा, है ना? जुर्म तो तुम कर रहे हो, पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं पढ़ते। बताओ जब वो एरिया इधर अपोन में आ गया,
मैथ्स का असूल है कि जब भी कोई चीज इधर अपोन में आती है तो उधर 1 बचता है, ना कि 0। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है 0 बचता है, नहीं, वो खुद ही 0 होते हैं, इसलिए उन्हें 0 ही दिखता है हर जगह। उधर क्या बचता है? उधर 1 बचता है। क्या बचता है बोलो? उधर 1 बचेगा। ये लो 1 बचा दिया मैंने, है ना। यहां पर क्या बचा दिया? 1। यहां पर क्या बचा दिया? 1। ठीक है, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया? इसको मैंने क्या बोला? इक्वेशन नंबर 1। अब तुम कहोगे इसके बाद क्या करें? मैं बोलूंगा रुको तो सही, अब जरा मुझे बताओ, ये दो ट्रायंगल सिमिलर बता रखे थे ना, ये दो ट्रायंगल हमें क्या बता रखे थे? सिमिलर बता रखे थे। अब अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर बता रखे थे तो क्या मैं एरिया वाली थ्योरम लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं? एरिया वाली थ्योरम लगा सकता हूं। तो लिखो एरिया वाली थ्योरम क्या कहती है? एरिया वाली थ्योरम कहती है इसका एरिया मतलब एबीसी। एरिया वाली थ्योरम कहती है इसका एरिया मतलब पी क्यू आर किसके बराबर होगा? साइड के स्क्वायर के। बोर्ड पे देखो, साइड के स्क्वायर के। देखो इसकी साइड क्या है? ए बी, उसकी साइड क्या है? पी क्यू, मतलब ए बी अपोन में पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। ये मैंने प्रूफ करवाया था ना, मैंने बोला था दोनों की साइड के स्क्वायर के बराबर, ना कि किसी एक की। देखो ए बी पी क्यू, एक साइड और बताओ जल्दी से। इसकी साइड बीसी, उसकी साइड क्यू आर। जल्दी से लिखो, बीसी अपोन में क्यू आर का स्क्वायर। एक और बची है साइड, कौन सी साइड बची है? देखो तुम ट्रायंगल में भी देख सकते हो, अगर तुम यहां पर नहीं देख पा रहे हो तो तुम वहां पर भी देख सकते हो। मैंने ए बी का पी क्यू के साथ ले लिया, बीसी का क्यू आर के साथ ले लिया, कौन सी बची है? उधर से बची है ए सी बची है पी आर के साथ। लिख दो ए सी अपोन में पी आर का स्क्वायर। समझ में आई है ना? तो ये हमने थ्योरम लगा दी। तुम कहोगे क्या फायदा हुआ लगाने का, क्या मिल गया हमें लगाने से? अभी ठहर जाओ, क्यों टेंशन लेते हो, है ना। पहले तो ये बताओ कि थ्योरम लगानी तो आई गई है, खैर, है ना। थ्योरम लगाना तो बहुत ही बच्चों वाली बातें होती जा रही हैं आजकल जिंदगी में, बहुत आसान हो गया थ्योरम लगाना। आज के समय में बच्चा बच्चा थ्योरम। तो थ्योरम लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि थ्योरम लगाना तो बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा काम है, नहीं, है ना। थ्योरम लगाना तो बहुत ही आसान है। हाँ, थ्योरम लगाने के बाद जो होता है वो भी बहुत आसान है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो अब जरा, थ्योरम लगाने के बाद जो चीज निकल कर आई है ना, उसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। और तुम्हें ज्योमेट्री में एक चीज तो याद हो गई होगी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ? कंपेयर करता हूँ। भाई इस चैप्टर में इतने समय से क्या कर रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं। हमारे मैथ्स में ज्योमेट्री में कंपेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो फिर, है ना। लिखो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, करते हैं कंपेयर, बिल्कुल कंपेयर करेंगे, है ना। ऐसा कंपेयर करेंगे कभी भी डिसकंपेयर नहीं हो पाएगा। कंपेयर करके देखो जरा, इधर देखो बोर्ड पे 2 मिनट के लिए। जब तुमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करा तो तुम्हें दिखाई दिया, तुमने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि वो तो तुम्हारे पास है भी नहीं। तुमने इस्तेमाल करा आंखों का, होता है ना, आंखों से। एक गाना भी था, आंखों से क्या कह दिया, है ना। तो आंखों से कुछ कहना नहीं है, कहना मुंह से ही, आंखों से देखना है। देखो जब तुमने दोनों को कंपेयर करा, कंपेयर का मतलब होता है दोनों की तुलना करना। दोनों की क्या करना? तुलना करना। तो देखो ये वाले की तुलना नीचे वाले के साथ करो, मुझे बताओ देखकर तुलना करके क्या सेम है? बिल्कुल, तभी तो कंपेयर करते हैं। कंपेयर हम करते ही इसलिए कि कुछ ना कुछ क्या मिल जाए। भाई क्या मिल जाए? कुछ ना कुछ, गोलगप्पे, गोलगप्पे नहीं, कुछ ना कुछ सेम मिल जाए। और मिल गया सेम। देखो कंपेयर करने पर इक्वेशन नंबर 1 का ये वाला हिस्सा और कंपेयर करने पर इक्वेशन नंबर 2 का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है? बराबर है। दैट पार्ट और दैट पार्ट विल बी इक्वल, इज सेम, है ना, सेम है बिल्कुल। और जब ये वाला पार्ट बराबर है तो अल्टीमेटली बोर्ड में देखो, ये वाला पार्ट और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? बोलो भाई, मैंने कितनी बार बता दिया,
अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, मैथ्स में जब वीडियो चलती है तो साथ में बोला करो। मैं हर समय तुम्हारे आसपास ही होता हूँ और मैं देखता ही रहता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो तुम्हें वीडियो के अंदर भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। जब भी मैं वीडियो के अंदर कुछ भी चीज पूछता हूँ तुमसे, तो लिटरली तुम्हारे होठ हिलने चाहिए, लिपसिंग होनी चाहिए और तुम्हें बोलना है, शोर नहीं बचाना है। मन ही मन में बोलो, थोड़ा आराम से बोलो, है ना, लेकिन बोलना जरूर है। तो मैंने बोला है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, बोलो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोगों का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है वीडियो के अंदर भी, क्योंकि जब तुम वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो उससे तुम्हारी बॉडी मेंटली तो एक्टिव है, तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन फिजिकली भी एक्टिव हो जाएगी। और जब दोनों तरफ से एक्टिवेट हो जाओगे तुम, तो तुम्हारा वो जो कंसेप्ट है मैथ्स का या साइंस का है जो भी है, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, है ना। ये हमारी बॉडी की काम करने का तरीका होता है। जब हम किसी चीज को मन लगाकर पढ़ रहे होते हैं, बैठकर एक जगह पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा मेंटल एफर्ट काम कर रहा होता है, मतलब हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। लेकिन जब हम उस चीज को चलते चलते पढ़ रहे होते हैं, अपने घर के अंदर या कमरे के अंदर वॉक करते हुए पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा बॉडी भी काम करने लगता है पढ़ाई के साथ साथ, और हमें चीजें जल्दी से समझ में आती हैं। इसलिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं, चलते चलते लर्न करते हैं, चलते चलते पढ़ते हैं, चलते चलते रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उनका मेंटल भी वर्क हो रहा है और फिजिकल वर्क भी हो रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया मेथड है एक्चुअली। खैर, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल, तो दैट पार्ट ऑल्सो भी इक्वल, है ना। तो लिखो 1 किसके बराबर हो जाएगा, इन सब के बराबर। तो लिखो ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर। लिखने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन लिखना पड़ेगा। तुम कहोगे ये क्या चीज आ रही है, बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, और उधर क्या है, ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर, है ना। ये मैंने इक्वल कर दिया। तुम कहोगे क्वेश्चन ने तो हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला था, ये मैं क्या क्या करता जा रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे देखो 1 इसके बराबर है, समझ में आ गया, 1 इसके भी बराबर है, 1 और किसके बराबर है भाई, 1 भगवान के बराबर है, तो सबके बराबर है, सब मालूम है ना। सबका मालिक कौन होता है, एक होता है, और सबका मालिक कौन है, भगवान है। मतलब एक क्या है, हमारा भगवान है, और भगवान सबके बराबर है, ठीक है। खैर फिर से देखो, 1 इसके भी बराबर है, 1 उसके भी बराबर है, 1 इसके भी बराबर है, 1 मेरे भी बराबर है, 1 तुम्हारे भी बराबर है ना, सबके बराबर में 1 है ना। तो ध्यान रखना तुम्हारे बराबर में 1 इस समय। तो अगर 1 इसके बराबर है तो लिखो फिर ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आया। फिर से देखो बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 सबके बराबर है या नहीं है, ये मैं कर सकता हूं ना। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं गलत लिख रहा हूं, है ना। लग रहा है तो लगता रहे, मुझे मालूम है मैं सही लिख रहा हूँ, है ना। खैर देखो बीच में क्या लग रहे हैं, इनके बीच में लग रहे हैं इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का यही तो मतलब होता है 1 उसके भी बराबर था, ये इसके बराबर था, और ये इसके बराबर था। ये चारों के चारों आपस में क्या है, बराबर है। चारों के चारों आपस में क्या माने जाएंगे, बराबर माने जाएंगे। हाँ 1 उसके भी बराबर लिख लो फटाफट। हाँ क्वेश्चन ये है कि लिख क्यों रहे, इससे क्या मिलेगा। अभी देखो क्या मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इक्वल टू में बोलो, इक्वल टू में 1, इक्वल टू में क्या है अपना 1 है। मुझे बताओ स्क्वायर इधर आके 1 पर लगेगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1, है ना। हटा दूं स्क्वायर अगले स्टेप में, अगले स्टेप में स्क्वायर गायब। तुम कहोगे कहां गया, मैं कहूंगा 1 का स्क्वायर कर दिया, कट गया, फिर से इसका स्क्वायर गायब कर दो। अगर किसी बच्चे को ये स्क्वायर वाली बात समझ में ना आए कि कहां गया, तो वो मुझसे पूछ सकता है। वैसे मैं फिर से बता रहा हूं, देखो उठते ये स्क्वायर है ना, तुम्हें मालूम है जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो उधर जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। बोर्ड पे देखो 1 पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर रूट फिर से क्या निकल कर आया, 1। उधर भी देखो, उधर भी स्क्वायर गायब कर दो भाई। बार बार थोड़ी ना समझाता रहूंगा, पागल थोड़े ना तुम लोग होंगे, पागल मैं नहीं हूं, है कि नहीं।
चलो खैर, वैसे तुम भी नहीं हो पागल। हाँ अब इधर देखो, मुझे तो पी क्यू इधर डिवाइड है, 1 के साथ चला गया मल्टीप्लाई, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बहुत ही बढ़िया। अब इधर देखो, क्यू आर इधर डिवाइड है, 1 के साथ चला गया मल्टीप्लाई, ये भी बहुत बढ़िया। अब बस एक चीज और मिल जाए, बहुत बढ़िया है ना, और फिर हमारी बात बन गई हमारा जीवन भर के लिए। पी आर इधर डिवाइड है, उधर से आके क्या हो गई बोलो, उधर जाकर हो गई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? अब देखो अब क्या हुआ, क्वेश्चन में मैं क्या बोला था, ट्रायंगल को क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट करना था। तुमको लग रहा होगा मैंने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत छोटा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत छोटा है। अब तुमने लग रहा होगा कि मैंने झूठ बोला, तो देखो मैंने झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला, क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो अभी भी छोटा है ना, और मेरे अकॉर्डिंग तो सारे क्वेश्चन छोटे हैं। तुम्हें बड़ा लग रहा है तो लगता रहे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करना तुम्हें तब भी पड़ेगा। पेपर में आएगा 10 बार करोगे, पेपर में तो एक ही बार आएगा, कहने का मतलब है वहां तक करने के लिए तुम घर पे 10 बार करोगे प्रैक्टिस, है ना। खैर देखो, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ए सी पी आर के बराबर। मैंने फिगर बनाई थी स्टार्टिंग में, मैं फिर से बना देता हूँ, तुम लोग को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे एक चीज समझानी है, बस वो समझाने दो। देखो मैंने ए बी को पी क्यू के बराबर कर दिया है, बी सी को क्यू आर के बराबर कर दिया है, और ए सी को पी आर के बराबर कर दिया है। क्या मैंने बराबर कर दिया है, नहीं कर दिया है? और तुम्हें मैंने बताया था जब किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं इक्वल होती हैं, प्रोपोर्शनल नहीं होती। क्या होती है? इक्वल होती है। मुझे बताओ मैंने प्रोपोर्शनल प्रूफ करी है या इक्वल प्रूफ करी है? ये इक्वल है, मैंने साइडों को प्रोपोर्शनल प्रूफ नहीं करा। देखो जब तुम साइडों को प्रोपोर्शनल प्रूफ करते हो ना, तब वो ट्रायंगल बनते हैं सिमिलर, और जब तुम ट्रायंगल की साइडों को इक्वल प्रूफ करते हो तब वो ट्रायंगल बनते हैं कॉन्ग्रुएंट। तुम्हें मालूम है यही वाला क्राइटेरिया सिमिलैरिटी के लिए होता है और यही वाला क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के लिए होता है, लेकिन फर्क है, ये वाला क्राइटेरिया सिमिलैरिटी में क्या कहता है कि साइडें क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, मतलब अपोन में, मतलब कि अपोन में, और ये वाला क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी में कहता है कि साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल। और मैंने साइडों को क्या करा है, इक्वल करा है, ना कि प्रोपोर्शनल। और अगर इक्वल कर दिया तो लिखो बस लास्ट में एक लाइन, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बोलो पी क्यू आर। और क्राइटेरिया तुम लोगों को मालूम है क्या यूज करा, साइड साइड साइड, साइड साइड, और लास्ट वन अपना साइड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस क्वेश्चन को मेरी तरह छोटा ही मानोगे। ठीक है, वैसे तो जिंदगी में कोई चीज छोटी और कोई चीज बड़ी नहीं होती है, बट तुम्हें माननी चाहिए हमेशा, हमेशा के लिए।